जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों आपके एग्जाम में भी सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। तो आज का एक सुपर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। ये सुपर प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में कितने क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम के अभाव के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है 20। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। और साथियों अगर आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, इसको परचेज कर लीजिए, आपको सारा नोट्स इसी में मिलेगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो यह है आर्टिकल 23 और 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 23 में क्या है, तो आर्टिकल 23 में मानव का दुर्व्यापार और किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना इसके खिलाफ है आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, यह है आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 में बालाश्रम है और 24 में क्या है, बाल श्रम। आगे देखिए, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों असम सरकार की ओर से किसे, तो जतिन गोस्वामी को नृत्य निर्देशक पुरस्कार सम्मानित किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो सत्रिया, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है, मेघालय। ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, मेघालय, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल था। इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1990 से 92 तक, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब होती है, तो 1792 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो आंसर होगा कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। इसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है, जैसे कि आपके एग्जाम में सामान्य अंक गणित से 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। बुक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बुक में 2 सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 19 सितंबर 2024 का और 15 सितंबर 2024 का।
उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखा देते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 1 की बात करें तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान को कवर किया गया है, यानी कि इस बुक में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के टोटल 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद समान अंकगणित के प्रश्न है, फिर सामान्य हिंदी के प्रश्न है। सबसे पहले इसमें आंसर दिया हुआ है, उसके बाद सभी क्वेश्चन का बहुत ही शानदार इसमें डिस्कशन किया गया है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी बुक है। इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो साथियों, रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और किस वर्ष भारत आया था? तो 1743 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके सदस्य थे? सही जवाब है गरम दल के सदस्य थे लाला लाजपत राय। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? आंसर है 1941 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक है। और 1941 में ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे और कहाँ चले गए थे? जर्मनी चले गए थे। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 165 के तहत। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में सिविल सेवा के ढांचे की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1854 में गठित समिति लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था और 1854 में ही लंदन में एक सिविल आयोग की स्थापना की गई थी और 1855 से प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई थी। प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवकों की परीक्षाएं जो है केवल कहां पर हुआ करते थे? तो लंदन में, ठीक है। प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवाओं की जो परीक्षाएं हैं केवल लंदन में होती थी, किंतु 1922 से, कब से? 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा था। कहाँ पर? भारत में। और इसका पहला केंद्र बना था इलाहाबाद। तो कब भारत में स्टार्ट हुआ था? 1922, ठीक है। तो फिलहाल आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे? तो कानून मंत्री थे भारत के प्रथम। आगे देखिए, लोकतंत्र ऐसी सरकार है
जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे अब्राहम लिंकन। इनका एक कथन और है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के लिए शासन है। ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या होगा? 1856 से। कब लागू हुआ था? 1856 से। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ष 1900 क्या हो जाएगा? 68। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, 1968। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। बताइए किस वर्ष में इसका सूत्रीकरण किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 2005। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो वे एक निश्चित दिशा में बहती है, ये विशेषता है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये गलत है। देखिए, इनकी दिशा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होती है, तो इनकी निश्चित दिशा होती है, लेकिन यहाँ पे दिया है कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो ये वाला कथन आपका क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा। महासागरीय धाराएं ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की होती है। निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है, अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक कौन है? तो परिवहन है, भंडारण है और बीमा है। तो इसमें कृषि आपका नहीं आएगा, कृषि इस समूह से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेंजिया एक महाद्वीप। ठीक है, पेंजिया एक महाद्वीप था जो लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। तो यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी के प्रथम बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? तो पेंजिया। आगे देखिए, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों की संख्या टोटल कितने हैं? तो टोटल 4 वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है। तो वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है? इसका सही जवाब है समानता। वेदों में मानव अधिकार को समानता यानी कि इक्वालिटी की अवधारणा में दर्शाया गया है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस के रूप में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। देखिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। आगे देखिए, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम
शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 2015 को हुआ था, 2015 को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे देखिए हरिहर एवं बुक्का दिया हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक मेगा सिटी यानी एक मेगा शहर वे होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन या इससे अधिक है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 मिलियन। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है? बताइए किस भारतीय योजना का ये उद्देश्य है? आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे देखिए द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक है C.S. लुइस। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान। चलिए आगे देखिए, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो न्योजी ओंकोजो-इवेला। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये उपन्यास अमेरिकी लेखक मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया था। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए, पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन कार्ड जो है उसमें पैन का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है पैन का फुल फॉर्म। सी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो साथियों, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है ये किसके पास में होता है? तो राष्ट्रपति के पास में। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है और ये भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है अभी तक। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त किया गया था? बताइए इसका आंसर। और जिनका भी GK GS वीक है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अब दिसंबर या फिर जनवरी, तो जनवरी 1957 में हुआ था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है और राष्ट्रपति पद को लिया गया है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो बलवंत राय मेहता कमेटी भी पंचायती राज से संबंधित है जो कि 1957 में गठित हुआ था और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था और इसने द्विस्तरीय संरचना दिया था पंचायती राज के लिए जो कि लागू नहीं हुआ। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था दिया था।
राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर है 12 सदस्य, आर्टिकल 80(1) के तहत। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85(b) के तहत। आगे देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि जो आपका उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो जज की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में भी जीके, साइंस, करंट अफेयर्स को मिलाकर 40 क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। तो हम लोगों ने भी 40 क्वेश्चन को कवर किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।